Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा फ्राइडे का एनालिसिस, जहां पे बहुत डिटेल में कहा गया था कि निफ्टी का व्यू बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है। कुछ रिस्की अर्ली एंट्री भी बताया गया था और ये भी कहा गया था कि निफ्टी जो है 25,040 के आसपास आके रुक जाएगा। तो देखते हैं कि जैसे हमने फ्राइडे को बताया था, क्या वैसे ही आज मार्केट चला कि नहीं चला। ये रहा फ्राइडे का स्क्रीनशॉट और यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं कॉल साइड और नो ट्रेड जोन को हटा दूंगा क्योंकि नो ट्रेड जोन के लेवल्स एक्टिवेट ही नहीं हुए। डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो मार्केट 25,140 के आसपास ओपन हुआ और कहीं तो भी ये बड़ी रेड कैंडल बनी और मार्केट कहाँ तक गया तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे हम पहले देखेंगे क्या कहा गया था। 25,160 यानी कि 25,160 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक जाएगा? 25,125 और 25,040। अब इमेजिन अगर आपने रेड कैंडल में भी एंट्री की होती, कुछ दिक्कत नहीं था क्योंकि फिर भी आपका सेकेंड टारगेट आराम से हिट होता था। तो क्या बुरा है कि अननेसेसरीली ओवर ट्रेड कॉल साइड पुट साइड 1 लॉट एवरेजिंग 10 लॉट एवरेजिंग करने से अच्छा एक सिंपल टेक्निक को अगर आप फॉलो करते तो नहीं करके आपके ऑप्शंस में दिन के 20 या 30 पॉइंट भी निकल गए तो क्या बुरा है। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स कम्युनिटी और व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमने ये वाला भी मूव कैप्चर किया। 1 या 2 पॉइंट से मुझे लगता है टारगेट रह गया, बट नेवरदलेस टारगेट रह गया तो रह गया। बट फाइनली क्या हो गया कि डे एंड हो गया और कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए। तो सबसे पहले आज का दिन मज़ेदार था, कल का दिन उससे भी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा चांसेस है मॉर्निंग को ही एक अच्छी खासी सुपर मूव आ सकती है। ये सुपर मूव कहाँ पे आएगी, ऊपर या नीचे के लिए, ये एनालिसिस के लिए आपको रुकना पड़ेगा और मेरे साथ पूरा एनालिसिस देखना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम आज क्या क्या ट्रेड्स लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी में ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी में 1051 पी का ट्रेड, 230 का टारगेट, राइट। तो ये सब हिट हो गया, फंटास्टिक। अब कॉल यहाँ पे आप देखोगे 194 और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 202 का हाई करके जस्ट नीचे आ गया, तो सिर्फ 2 पॉइंट से टारगेट रह गया। बट हमने फिर भी ट्रेल स्टॉप लॉस 170 एंड देन फाइन 311 को कहा गया था एंड कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए। तो ओवरऑल इट वाज फंटास्टिक डे, राइट, क्योंकि पैसा नहीं गया, पैसा बनते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम कल उससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सब एनालिसिस कहाँ पे किया था? तो ये सब एनालिसिस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे किया था, जिसकी लिंक कहाँ पे है? जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आप देखोगे तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2 बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बताया जाता है। और इतना ही नहीं तो हम ट्रेल स्टॉप लॉस क्या है, कैसे आपको ऊपर के लिए ट्रेड लेना है, आपको ऑर्डर्स कैसे लगाना है, क्यों आपको स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगाना है, ये सब डिटेल में यही व्हाट्सएप कम्युनिटी में मॉर्निंग में ही हम आपको बता देते हैं। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। एट द सेम टाइम ये आज जो मैं एनालिसिस करूंगा ये सिस्टम चलेगा कैसे? तो सबसे पहले व्यू बिल्डिंग होगा। व्यू बिल्डिंग में क्या रहेगा मैं बताऊंगा कि मार्केट बुलिश या बेरिश है। उसके बाद क्या होगा? बुलिश बेरिश से तो कुछ होता नहीं है, राइट। लेवल्स कौन से है? तो लेवल्स का डिस्कशन होगा 15 मिनट्स चार्ट में। और उसके बाद सिर्फ लेवल से काम नहीं चलता, एक मार्केट वहां पे ठहर के और नीचे जाने वाला है, ये कंफर्मेशन कहां पे मिलेगा? तो ये कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलेगा। नॉर्मली हम 15 मिनट्स के कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करने कहते हैं,
बट बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है नहीं, हम 10 मिनट कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, 5 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, इट्स अप टू यू। बट 3, 2, 1 मिनट का मत करना, 5, 10, 15 मैं आप पे छोड़ता हूँ। पीपल हैव कम विद द सॉल्यूशन कि 10 मिनट भी बहुत बढ़िया चलता है, इट्स अप टू देम। मैं 15 मिनट रिकमेंड करता हूँ। आप अपना अंदाज़ा से मुझे बताइए कि कौन सा मिनट आपके लिए चलता है, और आज आपने कितने कमाया वो भी आप बताइए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि चैनल पे इतने सारे लोग ज़बरदस्त पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आज आपने कमाया तो कितना कमाया। एट द सेम टाइम यहाँ पे व्यू बिल्डिंग लेवल्स एनालिसिस के बाद एक इम्पॉर्टेंट जानना ज़रूरी है। भले समझो मेरा कॉल व्यू जो रहेगा वो बुलिश रहेगा, बट बेरिश की अगर लेवल्स एक्टिवेट हो गई, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज हो गई, आपको पुट लेना है। वैसे ही मैं उल्टा बात मीन्स उल्टा कॉल के लिए लॉजिक है। और एंट्री लेने के बाद क्या है, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन हिट्स 20 मंथ लो एट -0.13 इन जून, गिविंग आरबीआई रूम फॉर मोर रेट कट्स। फंटास्टिक चीज है, मार्केट डेफिनेटली इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। यूएस टैरिफ्स ऑन 23 एशिया स्पेसिफिक नेशंस पुट exports to 223 billion in April May. India see gains as trade pressure builds in the region. और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 1 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू क्रिएट 3.5 करोड़ जॉब फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ये 3.5 करोड़ जॉब से क्या होगा? ये 3.5 करोड़ जॉब से और कुछ नहीं तो जीडीपी में ग्रोथ होगा, और जीडीपी का जो ग्रोथ होता है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को और बूम करता है। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो निफ्टी में 40,000 50,000 पॉइंट जाने वाला है, ये वो चीज़ है जिससे नेक्स्ट निफ्टी के ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। ये जो चीज़ है इससे नेक्स्ट निफ्टी में 100, 200 या 300 पॉइंट्स ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। तो ये सब अच्छा न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। इसको कैसे मीन्स गवर्नमेंट कैसे इसको लेती है, गवर्नमेंट कैसे इसको एग्जीक्यूट करती है, इरादा नेक है बट एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चीज़ है मैं कहूँगा आप बिल्कुल भी मिस करना, जो कि है चार्ट पैटर्न रीडिंग। क्योंकि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो कौन से टाइम पे स्टॉक को खरीदना रहता है जहाँ से वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, ये कैसे आपको पता चलता है? जब आप बार बार ये सेशन में, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद होने वाला है, और आज क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है मीन्स कल के लिए, तो डेफिनेटली सेंसेक्स का भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आईटीसी, आरबीएल और अमर राजा, ये 3 स्टॉक्स आफ्टर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, ये है हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर। आप यहाँ पे कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप से, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। अब एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा मैं मानता हूँ कि ये आपको बार बार समझाना चाहिए, आप गलती से भी ऑप्शंस को ओवरनाइट कैरी मत करना। क्योंकि आज देखो, आज तो लग रहा है कि अगले दिन मार्केट गैप अप हो सकता है, बट मुझे कुछ भी लगने दो, बट रूल्स नहीं टूटने चाहिए। ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। प्रीमियम्स ऑप्शंस के बहुत ज़्यादा टाइम डीके होते हैं, तो आपको समझेगा भी नहीं, बैठे बैठे अगले दिन ओपन करोगे 20% आपका प्रीमियम नीचे गया रहेगा। सेकंड, ऑप्शंस में एवरेजिंग नहीं करनी है, और हो सके अगर बिगनर हो तो 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करना है। तीसरा, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, हमेशा ऐप में लगाना है। अब ये सब हो गया, अब देखते हैं हमारा मेन सबसे पहला निफ्टी का चार्ट, जहां पे मैं डेली का एनालिसिस करूंगा क्योंकि मुझे व्यू बिल्डिंग करनी है। अब बहुत सारे लोगों को लगता रहेगा क्या फंटास्टिक मूव आई यार शाम को, जस्ट बंद होते हुए मार्केट में, बट चार्ट क्या दिखा रहा है? चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। डेली चार्ट जो कि हायर टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स 5 मिनट नहीं चार्ट तो दिखा रहा है कि निफ्टी मूड में ही नहीं है कुछ रुकने के। तो
यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऐसा सही समय है जो निफ्टी को रोक सकता है। तो निफ्टी को रोकने के लिए 24,960 एक अच्छा सपोर्ट है, या 24,800। फिलहाल के लिए जस्ट निफ्टी ने एक छोटा सा ऊपर के डायरेक्शन में झटका दिया है, बट क्या ये झटके से सच में निफ्टी ऊपर जाएगी, ये मुझे डेली चार्ट कंफर्म नहीं कर रहा है। मैं मार्केट को बुलिश कब बोलूंगा, या एटलीस्ट कुछ समय के लिए बुलिश कब बोलूंगा, जब निफ्टी मुझे कुछ इस तरीके से 25,270 के ऊपर क्लोज होते हुए जब दिखेगी। अभी वो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, दैट इज इररिलेवेंट, बट जब 25,270 के ऊपर जब निफ्टी क्लोज हो रही है डेली चार्ट में, मैं कहूंगा निफ्टी बुलिश है। फिलहाल के लिए क्या है कि निफ्टी को नीचे के लेवल पे एक बाइंग का झटका मिला है। क्या ये निफ्टी झटके से ऊपर जाएगी, चार्ट्स डेली नहीं बता रहे हैं। और एक झटका निफ्टी को कहां पे मिल सकता है अगर नीचे गई तो ये मुझे पता चला है 24,960 को। अब मेरा व्यू क्या है इस बार निफ्टी के बारे में, बट ऑब्वियसली मेरा व्यू है मॉडरेटली बेरिश। एग्रेसिव नहीं, मेरा व्यू है मॉडरेटली बेरिश, यानी कि थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है। बहुत जोर से फिलहाल तो नहीं लग रहा है। अब देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में कि जो हमने एनालिसिस किया है क्या वो सही है, गलत है। अब यहां पे एक चीज तो माननी पड़ेगी, पच्चीस हजार 135 निफ्टी की लक्ष्मण रेखा है। इसका मतलब क्या है, अगर 25,135 पे गैप अप हो रहा है, अननेसेसरीली रिस्क मत लेना, पूरा 15 मिनट क्लोज होने का इंतजार करना। उसके बाद क्या होगा देखते हैं। 25,135 गैप अप हुआ, ऑब्जर्व करेंगे। पुट का ट्रेड कब लेंगे, पहला टारगेट क्या रहेगा, फाइनल टारगेट क्या रहेगा। बस नीचे के लिए फिलहाल इतना ही, ज़्यादा हम ये नहीं करेंगे। ये रहा हमारा टारगेट 1, ये रहा हमारा टारगेट 2, और एंट्री लेवल ये वाली। कैसे पता चलेगा, जब 25,135 को गैप अप होके कुछ ऐसी रेड कैंडल बना के फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो यहाँ तक जाने के अच्छे खासे चांसेस है। और ये कैसे पता चलेगा, रेड कैंडल से। ओके, बट एंट्री कब लेनी है, जो कि 25,135 पे होगी, बट एंट्री कहाँ लेनी है, 25,065 पे। अब उल्टा करेंगे, कॉल कहां पे लेना है, 25,140, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। कहां तक जाएगा,
थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये छोड़ दो 130 कहाँ तक जाएगा? आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। अगर ये गया तो यहां से अगर आप देखोगे तो बीच में एक, अगर इसके ऊपर भी तोड़ दिया और रिस्की टारगेट हो गया 25,290, ये रिस्की टारगेट है। यहां तक मैं नहीं चाहूंगा कि आप पूरे ट्रेड लॉट्स लेके ट्रेड करो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अच्छा खासा बुक कर लेना है, यहाँ पे 20% या अगर 2-3 लॉट से कर रहे हो तो एक लॉट यहाँ पे कैरी करना है, वो भी ट्रेल स्टॉप लॉस से। अब हमारा नो ट्रेड जोन क्या है? $25,130 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, 25,065 के नीचे ही ट्रेड करेंगे। बीच में हमारा है नो ट्रेडिंग जोन। अगर हमने किया तो बार बार स्टॉप लॉस और धोखा मिलने के हमें चांसेस है, तो ये वाला जो जोन है वहां पे हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसका आप फोटो निकाल के रख सकते हो, कल जब आपका ट्रेड हिट जाएगा या फेल जाएगा तो आपको कमेंट करने के लिए आसानी होगी। अब निफ्टी का एनालिसिस हो गया, व्यू मॉडरेटली बेरिश है, बहुत ज़्यादा बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट रैली आएगी ज़रूर, ये पक्का मॉर्निंग को, इसके लिए तो सुपर मून लिखा है, राइट। बट ये वाला जो 25,290 का मैं बोल रहा हूँ रिस्की है, ओके। 24,960 अगर टूटता है तो अच्छा खासा टूटेगा, बट इसके नीचे ट्रेड करना अगेन रिस्की है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम सेंसेक्स का एनालिसिस देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बट सेंसेक्स में होता क्या है कि कुछ बीच में पॉइंट्स अच्छे कैप्चर हो जाते हैं, और खास करके एक्सपायरी डे पे अगर सुपर मूव आ गई तो बहुत सारे ये हो जाता है, मीन्स ऑप्शंस में डबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट स्टिल एक्सपायरी हमेशा रिस्की रहती है, बहुत सारे लॉट्स के साथ नहीं करना है। हमारा लक्ष्मण रेखा क्या है? 82,400, ओके। पुट कब लेंगे? $82,000 आप देख सकते हो, 215 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, कहां तक लेना है? $81,986 तक, तो 980 लिख देता हूं। और नेक्स्ट टारगेट क्या है फाइनल? $81,860 का, 81,860 टारगेट 2, ये रहा टारगेट 1। अब ऊपर के ट्रेड्स के लिए क्या करेंगे तो ये भी आप देख लो। $82,420, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 82,600, और जो रिस्की टारगेट है वो 83 के। इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में है नो ट्रेड जोन, सॉरी, इसके बीच में है नो ट्रेड जोन। और क्योंकि कल एक्सपायरी है और बड़ा मूव अगर गलती से भी आ गया तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको सेंसेक्स में होगा। बट एनीवे,
ओवरऑल बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करना है, रिस्क अगर ज़्यादा है प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, बट लॉट साइज कम करना है ताकि अगर गलती से भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट नहीं होना चाहिए। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। $56,950 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 56,700 के नीचे 150 पॉइंट्स। ऑफ कोर्स 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, बीच वाला हमारा नो ट्रेड जोन है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब फाइनली क्या करेंगे, 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। तो यहां तक अगर आपको पूरा का पूरा कल का गेम प्लान समझ में आया रहेगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि कल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या बहुत अच्छा एक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है सुपर मूव आने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200-300 पॉइंट की सुपर मूव, बट फास्ट मूव आके एटलीस्ट टारगेट अच्छे हिट होंगे, इसके लिए तो कल का मार्केट डेफिनेटली अपने आप को पोजीशन कर रहा है। अब आईटीसी के वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आईटीसी धीरे धीरे जोर पकड़ना चालू कर रहा है। यहाँ पे उसका सपोर्ट जोन था, ये उसका रेजिस्टेंस था, बट आप देखोगे ये वाले सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ रहा है। तो सबसे बढ़िया मूव कब आएगी, 480 के ऊपर जाएगा तब। आरबीएल बैंक वापस एक पावरफुल रेजिस्टेंस है 400 पे, तो जब 400 तोड़ेगा ना तब जाके 700 आएगा। बट ओवरऑल एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर या बेस बन रहा है जो बता रहा है कि आरबीएल में जो बुरी चीज थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है और अब नई अच्छी चीज होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अमर राजा बैटरी वीकनेस दिखाई दे रहा है, मूव हो गया, कंसोलिडेशन हो रहा है और ये वीकनेस अभी तक चल ही रहा है। तो होप आपको पूरा का पूरा आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और आज आपने कितने कमाए डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना।